क्या ओवैसी बीजेपी से मिले हुए हैं? क्या ये मुमकिन है? एक तरफ वो नेता जो संसद में खड़े होकर बीजेपी की धज्जियां उड़ाता है और दूसरी तरफ वही नेता बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है। ये बात अब सोशल मीडिया की हदें पार करके हर गली मोहल्ले की चर्चा बन गई है। अब सवाल आम मुसलमान भी पूछ रहा है, क्या अज़दुद्दीन ओवैसी वाकई बीजेपी के बी टीम है या फिर ये सिर्फ एक और अफवाह है जो हवा में उड़ा दी गई? ओवैसी की राजनीति का सबसे बड़ा दावा है, हम मुसलमानों की आवाज हैं। पर क्या ये आवाज इतनी जोर से उठती है कि हर बार मुसलमानों के वोट बिखर जाते हैं? हर बार जब देश में कोई बड़ा चुनाव आता है, मुस्लिम वोट एकजुट क्यों नहीं हो पाते? और आखिर में फायदा किसे मिलता है? बीजेपी को। 2017 यूपी विधानसभा चुनाव, 2020 बिहार चुनाव, 2022 यूपी चुनाव, हर बार एआईएमआईएम पूरे दमखम से मैदान में उतरी, पर नतीजा क्या निकला? जीत नहीं मिली, लेकिन मुस्लिम वोटों का बंटवारा जरूर हो गया। वो वोट जो अगर एकजुट होते तो शायद नतीजा कुछ और होता, पर बीजेपी को मुसलमान वोट नहीं मिलने दिए, बंटवा दिए। अब सवाल ये है, क्या ये बस इत्तेफाका है या एक सोची समझी रणनीति? कुछ विश्लेषक कहते हैं बीजेपी जानबूझकर एआईएमआईएम को बढ़ावा देती है, क्योंकि ओवैसी के आने से विपक्षी मुसलमान वोटों में दरार आ जाती है। विपक्षी दलों का मुस्लिम वोट बैंक टूट जाता है। क्या यह महज राजनीतिक चाल है या कुछ और? ओवैसी बार बार कहते हैं, हम सेक्युलर पार्टियों के मोहताज नहीं हैं। वो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी सबको मुस्लिम वोटों का ठेकेदार कहते हैं, लेकिन ये ठेकेदारी तो बीजेपी की जीत का रास्ता बना देती है। पर सवाल ये है, जब आप इन पार्टियों से दूर रहते हैं तो क्या बीजेपी को रास्ता नहीं दे रहे? ये बात सेक्युलर दलों को भी अखरती है और आम मुसलमान को भी सोचने पर मजबूर करती है। विपक्षी नेता तक अब खुलेआम कहने लगे हैं, बीजेपी के हर बड़े चुनाव से पहले ओवैसी की एंट्री क्यों होती है? लोग पूछते हैं, क्यों एएमआईएम सिर्फ वहां जाती है जहां मुसलमान डिसाइसिव वोटर हों? ऐसे में मुकाबला बीजेपी से नहीं, कांग्रेस और अन्य सेक्युलर दलों से हो जाता है और इसका सीधा फायदा बीजेपी को। लेकिन ओवैसी का पक्ष भी सुनना चाहिए। वो कहते हैं, हमें भी सियासत करने का हक है। हम सिर्फ वोट डालने के लिए पैदा नहीं हुए, हमें अपना नेता चाहिए। क्यों मुसलमान सिर्फ दूसरों को वोट दें, अपना नेता क्यों न चुने? ये बात अपने आप में सच्ची है कि मुसलमानों को सिर्फ वोटर नहीं, नेता भी बनना चाहिए। तो क्या ओवैसी उस नेतृत्व की शुरुआत है या एक और राजनीतिक मोहरा? ये बात एक सच्चाई भी है, मुसलमानों को राजनीतिक नेतृत्व भी चाहिए। तो फिर आखिर हकीकत क्या है? क्या ओवैसी सच में बीजेपी के साथ हैं या वो एक ऐसी आवाज है जिसे बाकी पार्टियां दबा नहीं पा रही? क्या मुसलमान वोटों का बंटवारा बीजेपी की चाल है या ओवैसी की मजबूरी? तो फिर आखिर हकीकत क्या है? कई लोगों के मन में ये भी सवाल है, क्या ओवैसी जानते हुए भी वोटों का बंटवारा कर रहे हैं या फिर सिस्टम उन्हें उस तरफ ढकेल रहा है? सच ये है, हकीकत पूरी तरह काली या सफेद नहीं होती। राजनीति धुंधली होती है और हर मोहरे का इस्तेमाल हो सकता है। अब फैसला आपके हाथ में है, ओवैसी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं या मुसलमानों की हिफाजत कर रहे हैं। और हर मोहरे का इस्तेमाल हो सकता है। हर नेता अपने फायदे के लिए चाल चलता है और हर पार्टी अपनी जीत के लिए कुछ भी कर सकती है। क्या ओवैसी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं या मुसलमानों की हिफाजत कर रहे हैं? अपने तरीके से फैसला आपके हाथ में है। अगर आपको लगता है ये सवाल जरूरी है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में अपनी राय लिखिए और सब्सक्राइब कीजिए अनस हाशमी चैनल, जहां सवाल पूछना बंद नहीं होगा।